गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हम आपके चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में जो ब्लड ग्रुप थे उनके बारे में बता दिया था, ठीक है ना। रक्त समूह के बारे में हमने विस्तार से बात की थी और आरएच कारक के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने आरएच के प्रकार भी आपको बताए थे और आरएच का प्रकार जो 85% अपनी आवृत्ति रखता है, जो सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी होता है। ये प्रश्न आया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज आगे बात करते हैं। मैंने आपको, जैसा आपको अगर याद आ रहा है, तो मैंने बताया था कि रक्तदान के समय, अर्थात जब किसी व्यक्ति को रक्त देना हो, रक्तदान का मतलब आप लोगों को पता है, ब्लड डोनेट, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त का दान करना, अर्थात रक्त देना क्या कहलाता है? रक्तदान कहलाता है। तो रक्तदान के समय मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप जो है वो मैचिंग करने होते हैं, और वो किस प्रकार से, उसकी क्या प्रोसेस थी, वो मैंने आपको अच्छी तरह से बताई थी, ठीक है ना। कौन सा ब्लड ग्रुप चेक करना है, कौन सा किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। लेकिन रक्तदान के समय यही जरूरी नहीं है कि हम इतना ही देखें, इसके साथ साथ जो अन्य प्रतिजन आरएच फैक्टर होता है उसका मिलान भी जरूरी होता है। आरएच फैक्टर का मिलान भी है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आरएच फैक्टर के मिलान से क्या मतलब है प्यारे बच्चों? ये मतलब है कि मान लीजिए मैंने आपको कहा था ए पॉजिटिव, अर्थात इसके अंदर आरएच जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। आरएच क्या है? प्रेजेंट है। तब उसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक बोलेंगे। तब किसकी आवश्यकता होती है? ए पॉजिटिव वाला ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए पॉजिटिव वाला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव का रक्त दे दिया जाए, ये नहीं है। इसीलिए मैंने आपको सारणी के अंदर टोटल ब्लड ग्रुप कितने बताए थे? 8 बताए थे। टोटल कितने बताए थे? 8 बताए थे। मुख्य कितने होते हैं? 4 होते हैं। मुख्य कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन अगर हम आरएच फैक्टर के आधार पर अगर बात करें तो कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। ऐसा क्यों आवश्यक है? तो हम जैसे कि हम मान लेते हैं, यदि आरएच धनात्मक व्यक्ति का रक्त है, मान लीजिए हमारे पास आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का जो है रक्त है, ठीक है। आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त अगर आरएच ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में हमने स्थानांतरण कर दिया, किसको दे दिया? आरएच ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में उसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो होता क्या है कि जो ग्राही है, ग्रहण करने वाला कौन है? ये आरएच नेगेटिव ग्रहण कर रहा है, तो होगा क्या? ग्राही में इस आरएच कारक के विरोध क्या होगा? एक इम्यूनोग्लोबिन गामा आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है। कौन सी प्रतिरक्षी उत्पन्न होगी? आईजीजी प्रतिरक्षी जो है वो उत्पन्न होती है। और ये जो प्रतिरक्षी है, ये आरएच धारी, ये प्रतिरक्षी आरएच धारी लाल रक्त कोशिकाओं को रुधिर समूहन की विधि द्वारा क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। किस विधि द्वारा? रुधिर समूहन विधि द्वारा नष्ट कर देती है। रुधिर समूहन, ठीक है, द्वारा क्या कर देती है? आरबीसी जो है उसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। जिसके कारण क्या होगा? रक्त में बिल्लीरुबिन नामक, कौन सा? बिल्लीरुबिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है, जो एक हानिकारक पदार्थ होता है। बिल्लीरुबिन नामक क्या होगा? पदार्थ का निर्माण होगा, जो क्या होता है? एक हानिकारक पदार्थ जो है वो होता है, जो बड़ी मात्रा में रक्त के अंदर जम जाता है। और इसकी अधिकता से, इस बिल्लीरुबिन की अधिकता से ये जमता जाएगा। इसकी अधिकता से क्या होगा? जो लीवर या यकृत होता है, लीवर या क्या होता है? यकृत होता है, तथा साथ में पलीहा, साथ में कौन? पलीहा जो है को क्या कर देता है? हानि पहुंचाता है। को क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। और लास्ट में इनको हानि पहुंचाने से जो किडनी होती है वो क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है, अर्थात फैल हो जाती है, जो क्या है? व्यक्ति के मृत्यु का कारण भी बन सकती है, जिससे व्यक्ति की क्या है? डेथ भी हो सकती है। एक बार फिर से देखो, अगर आरएच पॉजिटिव का जो रक्त है वो आरएच नेगेटिव को दे दिया जाता है,
तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इस आरएच के विरोध में आईजीजी प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है, जो क्या करती है, रुधिर समूहन द्वारा आरबीसी को नष्ट कर देती है। और आरबीसी को नष्ट करने से एक बिल्यूरुबिन नामक पदार्थ जमा हो जाता है, जो हानिकारक पदार्थ होता है, जो क्या करता है, लीवर और प्लीहा को हानि पहुंचाता है, जिससे किडनी जो है वो फेल हो जाती है। किडनी जो है क्या है, फेल हो जाती है, जिससे क्या है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ ये बात भी हमें उल्लेखनीय है कि आरएच प्रतिरक्षी जो है कि आरएच प्रतिरक्षी पहले से शरीर में बनी हुई नहीं होती है, बल्कि इसका निर्माण जो है वो आरएच ऋणात्मक शरीर के प्रथम बार आरएच धनात्मक रक्त के संपर्क आने पर बनता है। भाई आरएच जो प्रतिरक्षी है वो बनी नहीं होती है, लेकिन आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव के संपर्क में आने से यह क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें गर्भावस्था के दौरान यदि माँ आरएच ऋणात्मक हो, एक और आपको अच्छी बात बताता हूँ जो आया हुआ प्रश्न है, अगर गर्भावस्था के दौरान, इसके दौरान गर्भावस्था के दौरान यदि जो मदर होती है जिसके पेट में बच्चा हो वो अगर आरएच ऋणात्मक हो, क्या हो, आरएच ऋणात्मक हो, तथा गर्भस्थ शिशु आरएच धनात्मक हो, और जो गर्भ के अंदर बच्चा होता है वो क्या हो, आरएच धनात्मक हो, गर्भ में जो बच्चा हो वो क्या हो, आरएच धनात्मक हो, तो जब प्रसव की क्रिया होगी, दूसरे चैप्टर में मैंने आपको प्रसव बताया था, क्या होता है, जब गर्भ के अंदर बच्चे की 9 महीने की अवधि पूर्ण हो जाती है, उसके बाद में मादा के योनि भाग द्वारा उसको जन्म देने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या बोला जाता है, प्रसव बोला जाता है। तो प्रसव के दौरान ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम प्रसव के समय माता व भ्रूण आपस में, तो प्रसव के समय मादा व जो भ्रूण का रक्त है वो आपस में क्या होगा, मिल जाता है। एम्ब्रियो और जो मदर का ब्लड होता है वो क्या होगा, आपस में मिल जाता है, आपस में क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाता है, आपस में क्या होता है, मिल जाता है। और मिल जाने के कारण माता में आरएच प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। किसका, आरएच प्रतिरक्षी का निर्माण जो मदर होती है उसके अंदर हो जाता है, जिससे क्या है, प्रथम शिशु का जन्म जो है वो तो सामान्य रूप से होता है। पहला जो शिशु होता है उसका जन्म तो साधारण तरीके से हो जाएगा, अर्थात सामान्य हो जाएगा। सामान्य का मतलब है बच्चा जो है वो स्वस्थ उत्पन्न होता है। लेकिन द्वितीय गर्भावस्था की अगर हम बात करें, यदि शिशु आरएच धनात्मक हो, शिशु क्या हो, आरएच धनात्मक हो, और जो माता आरएच ऋणात्मक है, तो क्या होगा, इसमें प्रसव की क्रिया में जटिलता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, जटिलता उत्पन्न जो है वो हो जाती है। और माता के शरीर में बनने वाली आरएच प्रतिरक्षी है वो भ्रूण के रक्त में मौजूद आरएच कारकों से क्या कर लेगी, इंटरेक्शन कर लेगी या प्रतिक्रिया जो है वो कर लेगी, जिससे क्या होगा, रुधिर समूहन की क्रिया हो जाएगी। और रुधिर समूहन मैंने आपको बताया था, जैसे आरबीसी है वो नष्ट हो जाएंगी। क्या नष्ट हो जाएंगी, लाल रुधिर कोशिकाओं को क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। और नष्ट करने से कौन सी रुधिर लयनता उत्पन्न जो है वो हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, रुधिर लयनता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे की जो है गर्भ में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बच्चे की क्या हो जाती है, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। और अगर किसी कारणवश जो बच्चा है वो अगर जीवित उत्पन्न हो जाता है तो वह अत्यंत कमज़ोर होता है। ध्यान देना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है। द्वितीय गर्भावस्था में यदि आरएच प्लस बच्चा हो, आरएच ऋणात्मक हो, तो प्रसव में जटिलता आएगी, क्योंकि जो दोनों प्रतिरक्षा आपस में क्रिया करेंगी, जैसे रुधिर समूहन होगा, जैसे रुधिर समूहन के कारण आरबीसी नष्ट हो जाएगी और रुधिर लयनता उत्पन्न होगी, जिसके कारण बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। या अगर बच्चा जन्म लेगा तो वह अत्यंत कमज़ोर होगा। साथ में आपको बता देता हूँ, वो हिपेटाइटिस रोग से ग्रसित होगा। कौन से रोग से, हिपेटाइटिस रोग से क्या होगा, ग्रसित होगा। इस रोग को, ये जो प्रोसेस हमने दूसरी बार पढ़ी है, इस रोग को बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता। और ये प्रश्न आपकी
10वीं क्लास में आया हुआ है। प्रथम साल जब ये सिलेबस लगा था तब ये प्रश्न आया था, गर्भ रक्ताणु कोरकता। इस रोग के उपचार हेतु उपचार भी है इसका। आज के आधुनिक युग में सभी का इलाज है कोरोना को छोड़कर। इसके अलावा एड्स वगैरह जो भयंकर बीमारियां उनका भी नहीं है अभी तक। इस रोग को जो है गर्भ रक्ताणु कोरकता हमने बोल दिया। इस रोग के उपचार हेतु जो प्रथम प्रसव होता है, अगर भाई इस प्रकार की कंडीशन होगी तो प्रथम बार ही पता चल जाता है। उस प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर माता के को क्या दी जाती है, IgG प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है। कौन सी का? इम्यूनोग्लोबिन गामा का जो है क्या लगाया जाता है, टीका जो है वो लगाया जाता है, और इस टीके को बोला जाता है रोहेगम। ये प्रश्न भी आया हुआ है। इस टीके को क्या बोला जाता है, रोहेगम जो है वो बोला जाता है। ठीक है, यह प्रतिरक्षी माता के रक्त में मिश्रित भ्रूण की आरस धनात्मक रक्त कोशिकाओं का क्या कर देती है, विनाश कर देती है, और साथ में माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने को क्या करती है, रोकती है। कई बार इस रोग के उपचार के लिए शिशु का संपूर्ण रक्त है वो बदल दिया जाता है, अर्थात शिशु के संपूर्ण रक्त को निकालकर दूसरा रक्त है वो इसमें चढ़ाया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। कई बार रक्तदान के बाद होने वाली रुधिर लीनता का प्रमुख कारण भी RH असंगतता है। RH असंगतता, ये प्रश्न इस बार आ सकता है, असंगतता कि सर ये बताया ही नहीं गया। RH असंगतता का मतलब है जो माता होती है, मदर जन्म देने वाली, उसका RH अलग हो, मान लो उसका पॉजिटिव हो, प्लस जो गर्भ में शिशु है उसका RH ऋणात्मक हो, दोनों का अलग अलग होने को क्या बोलते हैं, असंगतता बोला जाता है। ठीक है, ये था गर्भ रक्ताणु कोरकता, आपको बता दिया गया। इसमें गर्भ रक्ताणु कोरकता और रोहेगम शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में प्यारे बच्चों जो टॉपिक है वो है आपका रक्तदान। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके जीवन में भी काम आने वाला है और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्या होता है। सीधी सी बात है भाई, ये इस प्रकार की विधि है कि जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो है रक्त दिया जाता है। ठीक है, एक मान लो कोई व्यक्ति है, सुनील व्यक्ति है, सुनील का रक्त जो है वो कपिल को देना है। ठीक है, तो सुनील का रक्त कपिल के शरीर में प्रवेश करवाना क्या कहलाता है, रक्तदान। लेकिन यहाँ रक्त से क्या मतलब है, रक्त का मतलब रक्त नहीं होता है। रक्त के अंदर या रक्त आधारित उत्पाद जैसे कौन कौन से होंगे, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा है, ठीक है ना, यही तो होते हैं रक्त के भाग आदि को इस दूसरे शरीर में प्रवेश करना। तो इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, एक ऐसी विधि जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रीषण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों को जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को संतांतरित करना ही क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है। ये जो रक्तदान है ये सबसे पहले, आप सुनकर हैरान रह जाओगे, इतने साल पहले भी हो चुका है। रक्तदान जो सबसे पहले 15 जून 1667, लगभग 350 वर्ष पहले, ठीक है ना, लगभग 350 वर्ष पहले 1667 में एक फ्रांस देश आपने सुना है, उसके एक चिकित्सक थे जिनका नाम था डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस। क्या नाम था, डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस। इन्होंने संपादित किया था कब, 15 जून 1667 को इन्होंने संपादित जो है किया था। इन्होंने क्या किया था, एक 15 वर्षीय बालक में 15 ईयर ओल्ड से एक जो है बालक था, उसमें भेड़ के रक्त जो है उसका रक्तदान करवाया था। उसके अंदर भेड़ का रक्त जो है वो चढ़ाया गया था। हालांकि आपको बता देता हूँ इस प्रकार की प्रोसेस जो है वो इस 1667 के 10 वर्ष बाद बंद कर दी गई। अर्थात पशुओं, किसी भी पशु का रक्त है वो मानव को नहीं दिया जा सकता। इस पे क्या लगा दी गई, रोक जो है वो लगा दी गई। अब रोक लगाने का कारण कई बच्चे पूछ लेते हैं, तो ये था कि उनके रक्त में हमारे रक्त में जो है वो बहुत अंतर होता है। ठीक है,
तो इसकी वजह से कई रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण इसको 10 वर्ष के बाद ही क्या कर दिया गया, बंद जो है वो कर दिया गया। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे रक्तदान की आवश्यकता, रक्तदान की प्रक्रिया और ठीक है, रक्तदान की प्रक्रिया और इसमें बरते जाने वाली सावधानियों की हम लोग जो है वो बात करेंगे। आज के